मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर हाथ लगी है और जो मैं आशंका जाहिर कर रहा था और मैंने एक दो बार खुल करके कहा भी है, वो चीजें आज सामने आ रही है। कुछ लोगों ने उस बात का विरोध जरूर किया था, लेकिन आज ये साबित होता है कि मैंने जो उस दिन कहा था वो बातें सही थी, क्योंकि आज वही चीज हमारे सामने आ रही है। तो मेरे दोस्त, आप बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो सूचना आई है, जो खबरें निकल करके आई हैं, वो हमारे जीवन को बदल सकता है। और एक चीज और बता दें कि स्कीम से संबंधित ही खबर है। कुछ लोग मेरी बातों का विरोध करते हैं और उसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं उस पर भी बात करूंगा, जो सूचनाएं निकल के आई हैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दो बात आपसे करना चाहता हूं। कल शाम को एक वीडियो मैंने डाला था, एक वीडियो आज दोपहर में डाला। कल शाम को मैंने एक वीडियो डाला, वो बलरामपुर जिले का था। एक फैयाज अहमद मिसबाही के नाम से एक फर्जी टीचर, जिनके ऊपर तत्कालीन रजिस्ट्रार प्रियंका अवस्थी जी, उन्होंने एफआईआर भी करवाया है, उनके ऊपर विभागीय एफआईआर भी हुआ है। लेकिन अभी भी वो अपने पद पर बन करके और सरकारी पैसों का दोहन कर रहा है। एक शिक्षक साथी से पैसा भी लिया, करोड़ों रुपए उसने ठगा, कई शिक्षक साथियों से लिया नौकरी के नाम पर। इन सब चीजों पे प्रकाश डाला गया था, वही खबर मैंने कल शाम को दिखाई थी। उस पर बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। खैर, वो उनका अपना मानना है, लेकिन मेरा मानना है कि जो गलत करेगा मैं उसको उजागर करूंगा। आज एक खबर मैंने डाला, थोड़ा राजनीतिक संबंधित था। आप लोगों ने देखा होगा तो देखा होगा, बहुत सारे लोग तो नहीं देखे होंगे, क्योंकि ऊपर टाइटल ही देख करके वो नहीं देखे होंगे। खैर, वो भी छोड़ दीजिए। अब मैं बात कर रहा हूं अपने टॉपिक पर। दोस्त, आपको मालूम होगा कि आज के 5-6 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया था मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर। उस पर यह कहा था कि 1 महीने में मुझे रिपोर्ट सौंपी जाए। 1 महीने में तो रिपोर्ट नहीं सौंप पाए, फिर उन्होंने 3 महीने का समय लिया। 3 महीना भी बीत गया, रिपोर्ट नहीं सौंपा गया। आखिर क्या वजह है? किस वजह से आधुनिकीकरण के राह में रोड़ा लटकाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? किसके दबाव में रिपोर्ट नहीं भेजी गई अभी तक? उसी के बारे में आपको हम थोड़ा बताना चाहेंगे। उसके बाद फिर आप एक बात और बताएंगे। आप इसको सुनिए, हम थोड़ा पढ़ करके सुनाते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसों की दशा और दिशा सुधारने के लिए बड़े जोर शोर से जिस मदरसा आधुनिकीकरण समिति का गठन किया था, उसकी रिपोर्ट अब भी सरकार के पास नहीं पहुंची है। क्यों? क्या कारण है? टीम गठित होने के बाद भी रिपोर्ट अभी तक शासन को नहीं पहुंच पाई। आगे देखिए, चौंकाने वाली बात तो यह है कि समिति का कार्यकाल केवल 1 माह में रिपोर्ट देने के लिए निर्देशों के साथ तय हुआ था, लेकिन 3 माह समय बढ़ाने को भी 3 माह और बीत गए। यानी अब 6 माह बीत चुके हैं और रिपोर्ट अब तक फाइलों से बाहर नहीं निकल सकी है। क्या इन लोगों का षड्यंत्र है कि इसी तरह से फाइलों को हर बार की तरह दबाया जाए और ये वहीं पे यथास्थिति पड़ा रहे? लोगों को परेशान करने का जो इन लोगों ने शुरू से लेकर के आज तक कोशिश किया है वो जारी रहे। फिर आगे देखिए क्या होता है। 30 मई 2025 को प्रमुख सचिव संयुक्ता
समझदार ने समिति के गठन के वक्त स्पष्ट कहा था कि यह 1 माह में अपनी रिपोर्ट देगी ताकि मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, मदरसा संचालन व्यवस्था, शिक्षक नियुक्ति, पाठ्यक्रम और आधुनिक विषयों के समावेश पर ठोस सिफारिशें दी जा सके। लेकिन यह समय सीमा बीतने के बाद समिति ने सरकार से 3 महीने का अतिरिक्त समय मांगा। सुनते जाइए, अब यह अवधि भी खत्म हो चुकी है और इनको भी 3 माह का समय बीत चुका है, फिर भी रिपोर्ट अब तक सरकार को सौंपी नहीं गई है। यह देर न केवल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर प्रश्न खड़ा करती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि सुधार के नाम पर बनाई गई समितियां भी पुराने ढर्रे की सुस्त कार्यशैली में फंस चुकी हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी के दबाव में ऐसा किया जा रहा हो, कोई इस पर दबाव बना रहा हो कि इसको ऊपर न भेजा जाए, एक टीम गठित करके और अपना पल्ला झाड़ लिया गया हो। आगे देखिए, उधर मदरसों में शिक्षकों की कमी, छात्रों की घटती संख्या, पुरानी शिक्षा प्रणाली जैसी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, जबकि समिति का उद्देश्य इन्हीं खामियों को दूर कर पारदर्शिता और आधुनिक शिक्षा का रोडमैप तैयार करना था। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं मदरसा सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव, शिक्षकों की योग्यता का पुनर्निर्धारण और मदरसों की मान्यता के लिए मानकों को और कठोर करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों और छात्रों के समायोजन करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान मदरसा को प्रशिक्षण और ब्रिज कोर्स करा करके क्वालिटी एजुकेशन से जोड़ा जाए। इसके साथ ही कक्षा 9 से 12, मुंशी से आलिम तक की कक्षाओं में विषयों और पाठ्यक्रमों का पुनर्निर्धारण करने का भी निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 नवंबर 2024 को कामिल फाजिल डिग्रियों को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद समिति ने यह भी अपेक्षा की जा रही है कि वो कामिल फाजिल डिग्री धारक शिक्षकों की वर्तमान नौकरियों पर भी अपनी सिफारिशें पेश करें। हालांकि सूत्रों का कहना है कि राज्य अनुदानित मदरसे और दोनों शिक्षक संगठन इन सुधारों के पक्ष में नहीं है। सुना, ये एक मेन कारण है। जो राज्य अनुदानित मदरसे हैं उसके 2 संगठन हैं। एक संगठन सईदी साहब चला रहे हैं जो खुद जांच के घेरे में आ गए। एक वस्तवी साहब चला रहे हैं, वो भी आने वाले हैं। ये दोनों लोग नहीं चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को भेजा जाए। भाई, आप इस संशोधन के खिलाफ क्यों हैं? अगर आप हलाल का खाते हैं, हराम का नहीं खाना चाहते, आप अपने दीन के हिसाब से सही हैं, तो आपको जांच का सामना करना चाहिए, संशोधन का स्वागत करना चाहिए। अगर आप आधुनिक विषय पढ़ा रहे हैं तो आपको और खुश होना चाहिए कि हमारे मदरसे में आधुनिकीकरण शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी, सुविधाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और है, चबाने के दांत कुछ और है। इसलिए सईदी साहब और वस्तवी साहब कभी नहीं चाहेंगे कि मदरसों में सरकार दखल दे। केवल सरकार का पैसा खाएंगे, सरकारी योजना का बंदरबांट करेंगे, क्योंकि इनको शादी के मुंह दिखाए में बहू को नौकरी देना है, भाई दामादों को नौकरी देना है, रिश्तेदारों को, सगे साले को नौकरी देना है। इसलिए कभी नहीं चाहेंगे कि सरकार का दखल हो। एक चीज चाहेंगे कि सरकार जब इनके ऊपर जांच लगाए तो ये दीन की बात लेकर के और इसको एक विशेष जात समूह से जोड़ने का कार्य करेंगे। ये अपने आप रेड एरिया में जा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर जांच हो गई तो बहुत बड़ा फंडा खुलेगा हमारा। इसलिए ये कहीं अंतरिम आदेश लेकर के आते हैं, कहीं बाहरी आदेश लेकर के आते हैं, कहीं अंतरिम रोक लगवाते हैं। मेरे भाई, अगर आप इतने सच्चे हैं तो काहे आप जांच का विरोध कर रहे हैं?
क्यों जांच के ऊपर स्टे लगाते हैं, अस्थायी स्टे क्यों लेकर के आते हैं? इसलिए कि तब तक के लिए हम सेटलमेंट कर लें, हमारा सेटलमेंट हो जाए और जांच में जो हम चाहें वो हो जाए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यह आधुनिकीकरण शिक्षक बैठने वाला नहीं है। भले उसके जितने सिपे सलार थे वो गद्दार निकल गए, चंदाखोर निकल गए, हराम के खाने वाले निकल गए, लेकिन इतना याद रखना, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। कोई ना कोई माई का लाल जरूर खड़ा होगा और आपको उसके प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा और सरकार के बनाए हुए नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। क्योंकि बिना आधुनिकीकरण के 1,25,000 रुपये अब आप नहीं पा सकते हो। जो 5,000 शिक्षकों का पैसा आप लोगों ने खाया है वो भी आपको रिकवर करना पड़ेगा, उसको भी आपको देना पड़ेगा। इसलिए मेरे आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों, ऐसे लोगों से सावधान रहो। मुझे आशंका थी कि यह रिपोर्ट न पेश होने का एक ही कारण हो सकता है कि एडेड मदरसों का जो मंत्रालय में और विभाग में आंतरिक पकड़ है और ये सेटलमेंट करने में लगे हो सकते हैं, इसलिए अभी तक रिपोर्ट सरकार को नहीं भेजी गई है कि हम सेटलमेंट कर लें। नहीं, 1 महीने काफी होते हैं भाई, सरकार को भी चाहिए कि जो समय दिया गया था, समय बीत जाने के बाद भी क्यों नहीं रिपोर्ट जारी किया गया। ये मामला तो अब गरमाएगा, ये मुद्दा उछलेगा मेरे भाई बहुत जल्द। इधर छुट्टियां तमाम थी, छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। अब आपके लिए अच्छा दिन आने वाला है, आपके लड़ाई का बिगुल बजने वाला है, आपके लड़ाई का एकदम से तैयारी हो चुकी है। बस आप लोगों को साथ देना है मेरे भाई, आप लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी। थोड़ा आप संयम बरतें, संवैधानिक दायरे में रह करके हम लड़ाई लड़ेंगे, अपनी मांग पूरा जरूर कराएंगे दोस्तों, यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।